बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ्स एकेडमी बैसर असलम की जानिब से तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, आज हम स्टार्ट करेंगे टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से, जो कि पुलिस की अपकमिंग टेस्ट के हवाले से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उनमें से सबसे पहले मैंने चुना है नंबर पैटर्न को। कंटिन्यू द पैटर्न 1 1 2 3 5। यहाँ पर हमने कौन सी कंडीशन लगाई है कि 1 और 1 को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 2। तो यहाँ पर लास्ट दो नंबर्स को हम प्लस कर रहे थे। 1 और 1 को जब मैंने प्लस किया तो आंसर मिला हमें 2। फिर ऐसे ही 1 1 और 2 आ गया, फिर 2 और 1 को प्लस किया तो आंसर मिल रहा है 3। फिर यहाँ पर 1 1 2 3, फिर 2 और 3 को जब प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 5। फिर ये हो गई कंडीशन 1 1 2 3 5। अब 3 और 5 को जब प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 8। तो यहाँ पर हमारी कंडीशन बनी 8। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 3 4 6 9 13। तो यहाँ पर जो कंडीशन आ रही है वो ये है कि 3 4 6 9 13, इन दोनों के दरमियान 1 का डिफरेंस है, इन दोनों के दरमियान 2 का डिफरेंस है, फिर 3 का डिफरेंस है, फिर 4 का है, उसके बाद 5 का होगा तो ये हो जाएगा 18। तो हमारा जो अगला नंबर पैटर्न आएगा वो आएगा 18। सिमिलरली अगले जो क्वेश्चन में कंडीशन है वो ये है, कंटिन्यू द पैटर्न 1 4 9 16। तो यहाँ पर 1 का जो स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो ये स्क्वायरिंग का पैटर्न है 25। ठीक है। तो यहाँ पर अगला जो है 6 + 3 × 4 / 2 - 8 - 3 = व्हाट? क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर बोर्ड मास का कानून इस्तेमाल होगा। सबसे पहले हम बोर्ड मास में ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ब्रैकेट में नंबर दिए गए हैं 8 - 3। 8 - 3 जब हम इसमें माइनस करेंगे तो 5 आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन है 6 + 3 × 4 / 2 - 8 - 3। तो 6 + 3 अपनी जगह पर, × 4 भी अपनी जगह पर, /2 यहाँ पर इन दोनों में से अगर हम 8 में से 3 माइनस कर लें तो 5 आएगा। फिर बोर्ड मास के कानून के तहत हमारी ब्रैकेट और ऑफ हो गया। डिवाइड में, डिवाइड इन दोनों के दरमियान है तो हम लिखेंगे 4 को अगर 2 से डिवाइड करें तो 2 बचेगा। 6 + 3 यहाँ पर × 2, 6 + 3 × 2 और ये माइनस का 5 अपनी जगह पर। अब यहाँ पर हम सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 + 6 - 5, 6 और 6 हो जाएगा 12 - 5, तो ये आंसर आएगा 7। तो यहाँ पर जो इसका आंसर है वो है 7। अगला जो पार्ट है इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्राइम नंबर। यहाँ पर कौन सा नंबर जो है वो प्राइम नंबर है। सबसे पहले हमने यहाँ पर ये आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से प्राइम नंबर कौन सा है। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिस पे किसी की भी टेबल ना लगे। 4 पे 2 की टेबल लगती है, 6 पे 2 और 3 की टेबल लगेगी। यहाँ पर 2 एक ऐसा नंबर है जिस पे किसी की टेबल ना लगेगी सिवाय अपनी और 1 की। तो ये 2 जो है वो प्राइम नंबर है। अगला जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है 10% ऑफ अ नंबर इज़ 4, फाइंड द नंबर। 10% ऑफ अ नंबर इज़ 4। मकसद एक ऐसा नंबर है जो कि किसी नंबर का 10% है, तो वो नंबर कौन सा है। हम यहाँ पर 10% ऑफ अ नंबर फाइंड करेंगे। तो इनके लिए सबसे पहले हमने ये देखना है वर्डिंग को। 10% यहाँ पर लिखेंगे 10%। ऑफ की जगह पर हमेशा मल्टीप्लाई आता है। 10% ऑफ अ नंबर मीन्स अननोन नंबर है, वो हम एक्स देंगे। ऑफ अ नंबर इज़ फॉर इक्वल 4 के है। तो यहाँ पर पर्सन को हटा के हम 1/100 देते हैं। 1/100 × x इक्वल है 4 के। ये 10 1s are 10, 10 10s are 100। तो ये हो जाएगा x/10 इक्वल
एक्स अपान 10 इक्वल है 4 के। ये 10 यहाँ पर डिवाइड का है, वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई का एक्स इक्वल है 4 मल्टीप्लाई बाय 10, एक्स इक्वल हो जाएगी 40। इस क्वेश्चन को समझिएगा। कह रहा है कि वो 10% किस नंबर का, वो नंबर है 4 और वो असल नंबर क्या होगा। मकसद वो असल नंबर था 40 जिसका 10% 4 है वो है, तो हम यहाँ पर 40 को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है 5 men कैन पेंट अ हाउस इन 6 days। ये हमारा जो है इन्वर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 5 लोग हैं जो कि 6 days में किसी घर को पेंट कर रहे हैं। इस प्रोपोर्शन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर मैन लिखेंगे और यहाँ पर हम इनके डेज लिखेंगे कि 10 days लग रहे हैं। तो सबसे पहले मैन कितने हैं, मैन है 5, तो 5 मैन है और डेज जो हैं वो हैं 6 days। 5 men can paint a house in 6 days if 2 of them don't work। उनमें से 2 काम नहीं कर रहे, मकसद 5 में से 2 काम नहीं कर रहे तो बाकी 3 लोग काम कर रहे हैं। What will be the increase of time? Time means days required to complete the job। तो अब यहाँ पर उनको बाकी कितना टाइम लगेगा, मीन्स कितने डेज लगेंगे, वो है हमारे इन्वर्स प्रोपोर्शन। इन्वर्स प्रोपोर्शन का मकसद होता है कि हम इनके जो एरोज़ हैं वो इन्वर्स लगाते हैं। यहाँ पर x अपॉन 6 हो जाएगा इक्वल है 5 अपॉन 3 हो जाएगा। ये 6 यहाँ पर डिवाइड का है, वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, x इक्वल है 2 5 ज़ा 10। तो यहाँ पर आएगा 10 डेज। x हमारी डेज में थी तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 10, तो ये आएंगे 10 डेज। अगला जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि 3 + 4 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 9 इक्वल वाट। तो ये हमारे पास इनकी सॉल्यूशन होगी कि हम सबसे पहले 3 + 4 को जब प्लस करेंगे 3 + 4 आएगा 7, 3 + 4 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 9, तो ये आएगा 7 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 9। 7 का होल स्क्वायर आता है 49, 49 मल्टीप्लाई बाय 9। अब 49 को 9 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 9 9 ज़ा 81 और यहाँ पर 9 4 ज़ा 36, 36 और 8 जब हम प्लस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 36 और 8 44, तो यहाँ पर 44, तो आंसर आएगा 441। सिमिलरली हम अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसमें कह रहा है अ शॉपकीपर बॉट अ टॉय एट Rs 300 रुपीज़ एंड सोल्ड एट 315, फाइंड प्रॉफिट परसेंट। यहाँ पर 300 में कोई शॉपकीपर टॉय ख़रीद रहा है, खिलौना, और वो 315 में सेल कर रहा है, तो इनको प्रॉफिट परसेंट कितना बचा। यहाँ पर तो हमें साफ साफ ज़ाहिर है कि 15 रुपया इनको जो ना प्रॉफिट हुआ, लेकिन हमें प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है। प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले इसके प्रॉफिट को देखते हैं। तो यहाँ पर टोटल जो इनकी 300 जो थी वो उनकी सीपी थी। सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस, ख़रीदने वाली। तो उनकी जो सीपी थी वो थी 300 और इनकी जो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस थी वो थी 315। प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस माइनस करते हैं। ये तो आम सी बात है, इस पे तो छोटे बच्चे भी बता सकते हैं कि इनके जो ना 15 रुपये प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने के लिए फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने के लिए प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय सीपी। ये याद रख लें कि कॉस्ट प्राइस हमेशा डिवाइड करवाती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंट
यहाँ पर हमारी प्रॉफिट CP जो थी वो थी हमारी 300, 15 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 300। तो ये देखें 100 1 ज़ा 100, 100 3 ज़ा 300, यहाँ पर 3 की टेबल 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। तो प्रॉफिट परसेंट जो मिला हमें वो 5% है। तो ये हमारा प्रॉफिट परसेंट आया 5%। ये आ गया प्रॉफिट परसेंट इक्वल है 5%। अगला जो है, इफ़ 3A - 5 इक्वल है 7K, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू क्या आएगी? 3A - 5 इक्वल है 7K। हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो 5 माइनस का 1 जाएगा तो प्लस का 7 + 5 12 हो जाएगा। 3A इक्वल है 12 के, A इक्वल है 12/3। तो ये A की वैल्यू जो आएगी वो 4 आ जाएगी। A की वैल्यू 4। अगला जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि हाफ ऑफ डायमीटर इज़, डायमीटर का हाफ क्या कहलाता है? वो रेडियस कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें कह रहा है कि फाइंड द लीस्ट नंबर डिविजिबल बाय 15, 20 एंड 25। वो नंबर बताएं जो कि 15, 20 और 25 से डिवाइड हो जाए लेकिन हो भी लीस्ट नंबर। मकसद ऐसा नंबर बताएं जो कि इन तीनों नंबर से डिवाइड हो जाए लेकिन बहुत बड़ा नंबर ना हो, लीस्ट नंबर हो। तो हम यहाँ पर LCM फाइंड करेंगे। जब ग्रेटेस्ट नंबर बोलता तो हम इसको HCF करते, लेकिन यहाँ पर लीस्ट नंबर है तो इसीलिए LCM। तो यहाँ पर है 15, 20, 25। तो LCM आएगी 15, 20, 25। इन सब की LCM 2 से डिवाइड कर लेंगे। 15 अपनी जगह पर, 10 और ये 25 फिर 2 से डिवाइड कर लें। ये 15 अपनी जगह पर, 5 फिर 25। फिर इन पे किसी की टेबल जो ना कहीं पे भी 2 की टेबल नहीं लग रही थी तो हम यहाँ पर 3 की टेबल लगाएंगे। तो ये 5 आएगा, ये 5 अपनी जगह पर, 25 अपनी जगह पर। अब 5 की टेबल लगेगी तो 1 1 और ये 5, फिर 5 की टेबल 1 1 1। तो यहाँ पर जो नंबर आएंगे वो आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो इन सब की जब LCM आएगी 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 60 5 ज़ा। अब 60 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये 300 आएगा। 6 5 ज़ा 30, तो ये आएगा 300। तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 300। अब देखें 15 जो है वो 600 को डिवाइड कर रहा था। 600 जो है ना वो 20 से डिवाइड हो रहा था, 600 25 से डिवाइड हो रहा था। लेकिन हमने लीस्ट नंबर फाइंड करना था कि ऐसा नंबर बताएं। अगर मैं यहाँ पर 100 लिखता तो 100 लीस्ट नंबर इनका नहीं था। उसका रीज़न क्या था कि 100 को 20 और 25 से डिवाइड कर सकते थे लेकिन 15 डिवाइड नहीं कर पा रहा था। अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा, A इक्वल है 1 2 3 4, B इक्वल है 3 4 5 6, देन फाइंड द साइमेट्रिक डिफरेंस। ये साइमेट्रिक डिफरेंस की ये जो साइन होती है ट्राइंगल वाली, इसको कहा जाता है साइमेट्रिक डिफरेंस शेप में। अब साइमेट्रिक डिफरेंस में क्या करते हैं कि हम इनके एक्स्ट्रा ऑफ बोथ सेट रखते हैं जो कि दोनों में एक्स्ट्रा हों। यहाँ पर A में है 1 2 3 4, B में है 3 4 5 6। अगर हम देखें तो 3 4 यहाँ पर भी है, 3 4 यहाँ पर भी है, तो ये तो नहीं लिखा जाएगा। एक्स्ट्रा बाकी बचेंगे कौन से जो कि दोनों में एक्स्ट्रा हों। तो 1 2 5 6, तो हमारे पास D आंसर आएगा। अगला जो हमारा पार्ट है उसमें क्या कह रहा है कि इफ़ ऑफ x इक्वल है 4x³ - 2x + 1, देन f ऑफ 2। मकसद जहाँ पर x है वहाँ पर 2 वैल्यू पुट करें और यहाँ पर इसका आंसर दें। तो यहाँ पर हम 2 की वैल्यू पुट करेंगे। तो इनमें से हम सबसे पहले वैल्यू पुट करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है 4x³, मकसद जहाँ पर x होगी वहाँ पर हम 2 पुट करेंगे। 2 का क्यूब -2, यहाँ पर प्लस का 1। तो सबसे पहले 2 का क्यूब है, मकसद 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 2 ज़ा
2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, तो यहाँ पर 8 आएगा -4 + 1। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 32 - 4 + 1। 32 में से अगर 4 माइनस कर लें तो ये 28 आएगा, +1 तो ये आएगा 29। अब ये हो गया 29। इस क्वेश्चन में क्या बता रहा है कि विच वन इज़ ऑड अमोंग देम। यहाँ पर ऑड का मकसद ये नहीं है कि ये ताक नंबर कौन सा है, बल्कि ऑड का मकसद ये हुआ कि इनमें से अलग नंबर कौन सा है। अलग नंबर का मकसद ये है कि कोई ऐसी कंडीशन होगी कि वो किसी से मैच ना हुआ होता होगा। यहाँ पर 4 ऐसा नंबर है जो कि कंपोजिट नंबर है, इस पर किसी न किसी की टेबल लगती है, 6 पे भी टेबल लगेगी, 8 पे भी लगेगी, लेकिन 2 जो नंबर लिखा हुआ है ये प्राइम नंबर है, इस पर किसी की टेबल नहीं लग रही, तो यहाँ पर ऑड जो है वो 2 है। ये अगला क्वेश्चन जो है, द इनकम ऑफ अ पर्सन ऑफ अ वीक फ्रॉम मंडे टू संडे इज ₹2000, ₹800, ₹1000, ₹1400, ₹1200, ₹600 एंड ₹700 रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज़ द पर डे एवरेज इनकम। यह क्वेश्चन मैंने, आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है, एवरेज का क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, उसी क्वेश्चन को देखिएगा। ये सेम मैंने रिपीट किया है कि एक बंदा जो कि पूरे हफ्ते की अर्निंग बता रहा है, पहले दिन वो 2000 कमा रहा है, दूसरे दिन जो है ना वो 800, फिर 1000, 1400, 1200, 600 एंड 700 रेस्पेक्टिवली वर्ड आया, तो मकसद वो इसकी कंटिन्यूसली बता रहा है कि इनकी कंटिन्यूसली इनकम ये है। अब यहाँ पर इन सब को जब हम प्लस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा, फिर हम डिवाइड करेंगे। एवरेज में क्या होता है कि टोटल सम वैल्यूज़ का जो आपको नंबर्स मकसद रुपीज़ दिए गए हैं उनका सम करें और टोटल नंबर्स को गिनती करके डिवाइड करें। गिनती करें तो ये 7 डेज़ है, 1 2 3 4 5 6 7। अब सबसे पहले हम इन रुपीज़ को प्लस करेंगे, 2000 और 800, ये हो गया 2800, फिर 1000 प्लस कर लें तो ये हो जाएगा 3800, फिर 1400 इसमें प्लस कर लें 3800 में तो ये हो जाएगा 5200, फिर 5200 में जब हम 1200 प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 6400, 6400 में जब हम 600 प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 7000 और यहाँ पर 700 प्लस करें तो 7700। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखना ऐसे होगा कि एवरेज फाइंड करने के लिए एवरेज होती है, सारे नंबर्स को प्लस कर लें। 2000 था, फिर 800 था, उसके बाद 1000 था, उसके बाद 1400, फिर 1200, 600, 700, ये सारे मिलाकर हम डिवाइडेड बाय 7 करेंगे। तो इन सब को जब हमने प्लस किया था तो 700 7000 था, 7 हम यहाँ पर टेबल लगाएंगे तो ये आएगा, एवरेज इनकी जो बन रही है वो आ रही है 1100। तो इस बंदे की जो एवरेज इनकम है वो है 1100, तो हम 1100 को टिक करेंगे। ये क्वेश्चन आपको दोबारा देखना हो तो इसी में ही डिस्क्रिप्शन मैंने दिया है, एवरेज का एक क्वेश्चन है, उसको देख लीजिएगा तो उसमें आपको ये सेम क्वेश्चन मिल जाएगा। ये जो हमारे क्वेश्चंस हैं ये बाइनरी नंबर सिस्टम है। बाइनरी नंबर सिस्टम को हमने यहाँ पर आपको डेसिमल नंबर सिस्टम मिला हुआ है, इसको आप बाइनरी नंबर सिस्टम में सॉल्व करेंगे। वैल्यू क्या है 25 डेसिमल में, इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लें। क्या तरीक़ेकार होता है, 25 लिखा हुआ है, बाइनरी का मकसद है 2 से डिवाइड करना है। 25 को जब 2 से डिवाइड कर लेंगे तो सबसे पहले 2 की टेबल 2 1 2 2 2 4 1 बचा, यहाँ लिखेंगे। फिर 2 की टेबल 2 6 12, रिमाइंडर 0 बच गया। फिर 2 की टेबल 3 0 बच गया। फिर 2 की टेबल 2 1 2 1 बचा। तो यहाँ पर इस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो हमारे पास ये जो वैल्यू आएंगे 1 1 0 0 1, यह हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम में आ रहा है। 1 1 0 0 1 ये रहा, तो हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम ये है। अगला जो पार्ट है रेडिकल 48। रेडिकल 48 किसके इक्वल आएगा, तो हम सबसे पहले रेडिकल 48 को सॉल्व करेंगे। रेडिकल 48 जो दे रहे, रेडिकल 48
इसको हम सबसे पहले 2 की टेबल लगाएंगे। 2 की जब हमने टेबल लगाई तो हमारे पास 24 मिल रहा है। फिर 2 की टेबल लगाएं तो ये हमारा 12 आ रहा है। फिर 2 की टेबल लगाएं तो 6, उसके बाद फिर 2 की टेबल लगाएं तो 3, फिर 3 की टेबल लगेगी। अब 48 के जो रेडिकल्स के जो वैल्यू आ रहे हैं 1 2 3 4, 4 बार 2 है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 फिर मल्टीप्लाई बाय 3 है। ये चीज़ याद रखिएगा कि रेडिकल में जो पेयर होते हैं वो एक एक नंबर होकर बाहर आएगा। ये 2 का पेयर है, एक बार बाहर। ये 2 का पेयर है, एक बार बाहर। जो अकेला होगा वो अपनी जगह पर रहेगा। तो यहाँ पर 2 ये वाला पेयर बाहर, फिर इनका बाहर, और ये अकेला अंदर। 2 2 ये हो जाएगा 4, 4 रेडिकल 3। तो अगला जो पार्ट हमारा आंसर आएगा वो आएगा 4 रेडिकल 3। 169 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ। 169 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? डेफिनेटली 169 तो जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है 13 का। इसका मकसद ये हुआ कि 13 13 ज़ा 169। इन द फिगर बिलो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू क्या होगी? देखें ये हमारी स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन किसी भी फॉर्म में हो, चाहे आपकी वर्टिकल फॉर्म हो, चाहे आपकी हॉरिजॉन्टल फॉर्म हो, चाहे आपकी एंगल फॉर्म हो, स्ट्रेट लाइन हमेशा स्ट्रेट एंगल जो होती है वो 180 डिग्री की होती है। अब यहाँ पर ये हमारी सीधी लाइन थी, इस पर हमारी एंगल्स बन रही थी। ये तो 20 थी और ये हमें आइडेंटिफाई करके दे रहा था कि ये 90 है, क्योंकि एंगल ऐसे कोने में जब भी देते हैं तो वो 90 होती है, और जो स्ट्रेट एंगल होती है वो टोटल 180 की होती है। सीधी लाइन 180 की होती है। 90 में 180 में से 90 माइनस कर लें तो बाकी बचेंगे 90, उनमें से 20 और माइनस करवा रहा है तो बाकी बचेंगे 70। तो हमारी जो एक्स की एंगल बचेगी वो होगी 70। तो आज का ये टॉपिक हमारा आज की ये टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से ख़त्म हो गया। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे शेयर कर लें। इंशाल्लाह अगले जो नेक्स्ट हमारी टेस्ट होगी उसमें हम मज़ीद और क्वेश्चंस ऐड कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।